अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार, परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्रीमंदिर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। श्री आत्म शिव शमन रतन गुरुवे नमः। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज केसरी आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। तब कादेव में वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा जिन शासन की अद्भुत प्रभावना करने वाले तपाचार्य गुरनी मैया के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। गुरु गणेश परिसर में विराजमान समस्त गुरुवरिया तुल्या महासती वृंद के पावन चरणों में मेरे वंदन स्वीकार हो। स्नेहिल प्रिय छोटी साधवियाँ, गुरु गणेश दरबार में आए गुरुदेव के परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप सभी की श्रद्धा का अनुमोदन, आप सभी के सुंदर भावों का और बहुत सारा शुक्रिया, धन्यवाद सभी के लिए। पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व के ये सुंदर वेला हम सबको पापों से मुक्त कराने के लिए आई है। जितना भी मैल हमारे भीतर में जमा है, जी भर के उसे निकाल दो, अंदर से हल्का करने के लिए। केवल शब्दों में ही अटके नहीं रहना, हमें अंदर तक ले जाकर अपना परिवर्तन करना है, बदलना है। जब तक बदलेंगे नहीं तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। तो गीत की 2 लाइनें गाकर पर्वराज पर्युषण के लिए ही अपने अंतर को महसूस करते हुए आप भी गुनगुनाएंगे और साथ में महसूस अंदर तक लेकर जाएंगे, महसूस करेंगे। नस नस में नफरत ले जिया हूँ जीवन भर स्वामी, माफ करो महाराज, माफ करो गुरुराज। नस नस में नफरत ले जिया हूँ जीवन भर स्वामी, माफ करो महाराज, क्षमा करो गुरुराज। जिस जिस पर नफरत की कभी भी सबको कहता हूँ, मेछा में दुख रम आज, मेछा में दुख रम आज। कितना बेदुख आया सब सहन किया तुमने, कितना बेदुख आया सब सहन किया तुमने। जालिम दुश्मनों को भी अपना लिया तुमने, जालिम दुश्मनों को भी अपना लिया तुमने। ओ समता के सागर तेरी एक बूंद मुझे देना, और नहीं कोई प्यार। ओ समता के सागर तेरी एक बूंद मुझे देना, और नहीं कोई प्यास। मेछा में दुख रम आज, मेछा में दुख रम आज। नस नस में नफरत ले जिया
नफरत चाहे रिश्तों में हो, नफरत चाहे दोस्तों से हो, नफरत चाहे किसी भी जीव से हो, वो हर पल हमें भारी बना रही है। तो पर्वाधिराज के ही पावन पर्व हमें हल्का कर रहे हैं। संदेश प्रतिपद कुछ दिनों का विशेष महत्व होता है, अपने आप ही मन वैसा बनने लग जाता है, प्रभाव होता है। तो इन 8 दिनों का, पर्वों का जो प्रभाव है, आप महसूस कर रहे होंगे कि अंदर कुछ भीग रहा है, कुछ गीला हो रहा है, कुछ बाहर निकलने को तैयार है। आज का विषय है बहू सी बेटी। जब हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो पहले नैतिकता और व्यवहार को जीना अगर आ गया तो हम अध्यात्म में बहुत इजीली आगे बढ़ सकते हैं। हमारी नैतिकता के मूल्य हमने जाने नहीं, व्यवहार भी हमारा अच्छा नहीं है, मन भी हमारा शांत नहीं है, हर पल अंदर आग सी जलती रहती है, कभी ईर्ष्या की, कभी नफरत की। तो कैसे आगे बढ़ेंगे? कभी बदले की भावना की। आप सभी ने सुना, मां के ऊपर भी पिता के लिए भी। बहू और बेटा मेरे पास आए। जहाँ भी अक्सर ये प्रवचन की श्रृंखला चलती है तो कोई ना कोई अपनी बात लेकर सभी आते हैं। यहाँ पर भी आए हमारे साथ। आपने माँ पे बहुत भारी बोला, पिता के लिए भी, और कल तो मुझे कहा कि आपने पत्नी के लिए भी। सब पतियों को सुनना चाहिए था, ऐसी बात भी आई। बहू और बेटा आकर कहने लगे, महाराज साहब हमारी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दे लो। माता पिता के लिए सब बहुत बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं और कहना भी चाहिए। सचमुच हमें माता पिता के लिए उनकी जो प्रतिक्रिया थी उसे सुनकर मैं चौंक गई, हैरान हो गई। उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा हमारा फर्ज है और सभी का होना चाहिए कि माता पिता का ख्याल रखना है, लेकिन माता पिता ही बदल जाएं तो हम क्या करें? हमें कोई मार्ग बताओ आप। बहू ने कहा, महाराज साहब मेरी सासू जी, उनके अपनी बेटी के लिए कुछ और विचार रहते हैं और मेरे लिए कुछ और। चारों तरफ से ये बात आ रही है कि बहू बेटी बन जाए तो सासू जी भी तो मां बन जाए ना। बहू बेटी बनने के लिए तैयार है, लेकिन सासू जी भी तो मां बनने के लिए तैयार हो जाए, तभी तो प्रेम बढ़ेगा। अक्सर मैंने बहनों को ये बात कहते सुना है कि मेरी बेटी बड़ी सुखी है, मेरे दामाद कंवर साहब इतने अच्छे हैं, मेरी बेटी का इतना ख्याल रखते हैं, उसके ड्रेसेस से लेकर को उसको घुमाना, उसको बाहर लेकर जाना। अरे 2-2, 3-3 बार एक हफ्ते में मेरी बेटी होटल में खाना खाकर आती है। कंवर साहब बहुत अच्छे हैं, इतना ख्याल रखते हैं, इतना। और मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरी बेटी जब तक सो के उठती है ना, उसकी सास उसके लिए नाश्ता भी तैयार कर देती है। मैंने तो इतना पुण्य किया, इतना पुण्य किया। और कहते, लेकिन महाराज साहब बस एक ही बात से थोड़ी दुखी रहती हूँ। मैंने कहा क्या बात है? कहते, मेरा जो बेटा है ना, बिल्कुल बहू का गुलाम हो गया है। हर समय बस उसी की परवाह करता है, माँ कहाँ बैठी है कोई परवाह नहीं। जब देखो पूछने आ जाएगा, मम्मी हम घूमने चले जाएं?
कंडीशन दोनों की है, बेटी की और बेटा बिल्कुल खराब हो गया है और कंवर साहब बहुत। ये क्या बात है? ये कैसे मापदंड है? जो सुख अपनी बेटी के लिए प्रिय है, काश वो बहू के लिए भी। अगर ऐसा भाव आ जाए तो सासू जी थोड़ा दिल थाम लेना, आज आपके लिए भी मन किया है, क्योंकि इस पीड़ा को मैंने सुना है। तो मेरा कहने का मतलब है, हो सकता है कि मेरी बात से आपको कुछ बात समझ आ जाए, कुछ परिवर्तन हो जाए। समस्या कहाँ पर है? समस्या कहाँ पर है? देखिए समस्या कहाँ पर है। माँ अपने हिसाब से अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, बच्चे को पालती है। बच्चा इतना ज़्यादा माँ के साथ अटैच होता है, जब वो स्कूल से आता है तो सबसे पहले किसको पूछता है? माँ कहाँ है। सारी की सारी स्टोरी वो माँ को आकर सुनाता है। माँ मेरे जूते कहाँ हैं, माँ बैग कहाँ रखूँ, माँ मेरी ये चीज़ कहाँ है, माँ आपने मेरी पेंसिल कहाँ रख दी, माँ आपने मेरी ये चीज़ कहाँ रख दी। तो सारा किसके ऊपर डिपेंड है? वो शॉपिंग करने कुछ लेने जाना है तो कौन साथ में चले? पापा जब कहते हैं कि बेटा मेरे साथ चलो, तो कहता नहीं मम्मी को साथ लो, मुझे उनकी चॉइस पसंद है, मम्मा की चॉइस से ही मैं हर चीज लूंगा। ऐसा वो बच्चा करते करते बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, वो युवा हो गया, जवान हो गया। जवान हो गया तो उसकी शादी हो गई। शादी हो गई तो कौन आ गई? बहू आ गई, पत्नी आ गई। अब बहू के सारे इमोशंस, सारे प्रॉब्लम्स वो किससे शेयर करती है? वो किसको ज्यादा जानती है? अपने पति को जानती है सारी बातें वो अपने पति से। अब पति का वो जो बेटा हर समय माँ से अटैच रहता था, अब उसका आधा टाइम किसके साथ बंट गया? पत्नी के साथ बंट गया। लेकिन माँ बाप इस बात को समझने को तैयार ही, वो क्या कहते हैं, बेटा बदल गया। क्या हो गया? बेटा बदला नहीं है, बेटा अपने टाइम को एडजस्ट कर रहा है। क्योंकि एक जो लड़की आई है नई घर में, वो किसी से अपनी बात, ये सास ससुर को समझने की बात है। जो आज तक अपने बेटे पर ब्लेम कर रहे हैं, बहू पर ब्लेम कर रहे हैं, तो आज थोड़ा सा परिवर्तन करके जाना। क्या आपके पास और भी फैमिली मेंबर्स हैं, क्योंकि उनके साथ 15-20 साल से आपकी ट्यूनिंग है, आप उसके साथ बात शेयर कर सकते हैं। लेकिन जो लड़की आई है वो किसके साथ बात शेयर करेगी? और वो अपनी पत्नी की बात सुनकर अगर माँ को कुछ कहता है तो माँ क्या कहती है? जोरू का गुलाम हो गया है, उसकी सिफारिश लेकर आ रहा है मेरे पास। अरे इतने दिन से तुझे 9 महीने तक मैंने पेट में रखा, तुझे पाला, तेरी हर खुशी का ख्याल रखा, अब इस पत्नी के सामने तेरी मां पराई हो गई। क्या ये बात सही है? अंडरस्टैंडिंग लेकर आओ। क्या वो लड़की जो घर में आई है बहू बनकर, आप उसको अच्छे से जज कर रहे हो, उसकी एक एक काम को देखकर अपने भीतर एक छवि तैयार कर रहे हो, एक इमेज तैयार कर रहे हो। कौन सी? अच्छी और बुरी। आप मां बनकर उसको समझाने का, एक बात सुनो, जब आप अपने घर में मनी प्लांट लगाते हो, पौधा लगाते हो, तो नर्सरी से आप क्या लेकर आते हैं? पौधा लेकर आते हैं। जब आप पौधा लेकर आते हैं, उस पौधे की जड़ों के साथ क्या लगा होता है? क्या लगी होती है? मिट्टी। आप मिट्टी वाला पौधा लेकर आते हो। क्यों? क्यों? क्योंकि इस पौधे को लाकर हम अपने आंगन में लगाएंगे, अगर इसके साथ मिट्टी लगी होगी तो इसकी जड़ें जल्दी से मजबूत हो जाएंगी।
उस पौधे को आप लेकर आए और आपने अपने किस में लगा दिया? आंगन में आकर लगा दिया। मिट्टी उसकी जड़ों में लगी हुई थी, अब आपने उसको पानी देना शुरू कर दिया। उस मिट्टी के कारण उसने दूसरी मिट्टी को, आपके आंगन की घर की मिट्टी को क्या कर लिया? पकड़ लिया उस मिट्टी ने। क्योंकि अगर उस पौधे के साथ मिट्टी नहीं आती तो वो उग नहीं सकता था। तो ऐसे ही जब बहू आपके घर में आती है, जहां वो 20 साल तक रही, 25 साल तक रही, जिस घर में, वहां की मिट्टी अपनी जड़ों में साथ लेकर याद करती है घर को, बहन भाइयों को, अपनी माँ को, तो आपको पसंद नहीं आता। आता है। बहुत कम लोग हैं। बहुत सारी बातें आती है समाज में, एक जैसे सभी नहीं है। सभी तरह की बातें आपके सामने आएंगी। जो कुछ अच्छा लगे उसे स्वीकार कर लेना। स्वीकार करने में परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। जिस समय वो पौधा आया मिट्टी के साथ, आपने हंसकर उसे अपने आंगन में लगाया, स्नेह प्रेम का पानी दिया, तो वो पौधा क्या होना शुरू हो गया? फलना शुरू हो गया। अगर आप ये बात अंडरस्टैंड करते हैं कि जहां पर ये लड़की इतने साल बच्ची रहकर आई है, आज बहू बनकर आई है, अगर उनको याद कर रही है, तो आपको खुद कहना चाहिए, मेल मिलाप कराना, फोन करना। अगर इस तरीके जैसे आप अपनी बेटी के लिए चाहते हैं, बेटी को तो ये कहते हो कि बेटा अब तो ज़माना बदल गया है, अपने सास ससुर को थोड़ा समझा दिया करो कि ज़माना कहाँ जा रहा है, थोड़ा परिवर्तन करो। और घर में बहू परिवर्तन कर रही है तो क्या कहते हैं? ये चलने वाला नहीं, यहाँ के संस्कारों को फॉलो करो, यहाँ कोई बदलाव होने वाला नहीं है, यहाँ जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। अपनी बेटी को ये बात कही जा रही है और बहू को कसा जा रहा है, तो वहाँ वो पौधा फलने फूलने वाला नहीं है। स्नेह का पानी, प्रेम का पानी उस पौधे को बहुत जल्दी पुष्पित और पल्लवित बनाता है। अब जो लड़का सारा टाइम माँ के साथ स्पेंड कर रहा था, अब उसने पत्नी के साथ, क्योंकि उसको सभी तरह से देखना है, बाहर आता है तो माँ की बात सुननी है, कमरे में जाता है तो फिर उधर से पिता को, साइड में पिता है, बहन है। मुझे बहन ने, बहू ने कहा, हमारे सभी रिश्तों के लिए थोड़ा थोड़ा बताओ। सास ससुर पति ननद सब कब घर में हम इन रिश्तों को लेकर कैसे रहें? क्या ऐसा परिवर्तन करें जिससे घर में प्यार प्रेम का वातावरण बने? हर समय स्ट्रेस सा रहता है, तनाव सा रहता है। कभी मेरी बात ये किसी को खराब ना लग जाए, कभी ये मेरी बात खराब ना लग जाए, कभी सासू जी मुंह बनाकर ना बैठ जाए। खाना खाते बनाते वक्त भी डर सा लगता है कि अभी कोई नुक्स निकलेगा, अभी कोई कमी निकलेगी। तो ऐसी बातों को लेकर क्या आप धर्म में आगे बढ़ सकते हो? क्या कोई आध्यात्मिक शक्ति में आपका मन आगे बढ़ सकता है? जब आपके रिश्तों में बैलेंस नहीं होगा, जब आप अंदर से बदलना ही नहीं चाह रहे। ये 8 दिन एक तरफ आगम चल रहा है, मैं भी आपको आगम की ही बात सुना सकती थी, क्योंकि पहले पर्युषण पर्व से पहले आगम की ही बात चल रही थी। लेकिन मैंने सोचा सामूहिक रूप में आप सब इकट्ठे होंगे तो थोड़ा रिश्ते को सुधार लो, तो जीवन, रिश्ते फूलों के समान भी हैं और कांटों के, और रिश्ते जीवन का कल्याण भी करते हैं। अगर ये रिश्ते प्रेम और धर्म से जुड़ जाएं तो रिश्ते श्रेयांश कुमार बनकर 13 महीने की तपस्या का पारणा भी करा देते हैं। एक भाव का रिश्ता नहीं था वो,
ललितांग देव के भव में वो पत्नी थी उनकी श्रेयांश कुमार। आपको पता नहीं होगा आदिनाथ भगवान के ये 13 भवों की गाथा, जब रिश्ते भवों भवों में साथ में चलते हैं तो रिश्ते तुम्हें मोक्ष तक भी ले जाते हैं। और यहाँ रिश्तों के साथ तुमने कांटे उगा दिए तो वो कांटे चुभ चुभ कर तुम्हें नरक तक भी लेकर जा सकते हैं। तो रिश्तों को आपको ये बात समझनी होगी कि मेरा बेटा गलत नहीं है, मेरा बेटा पत्नी का गुलाम नहीं है, वो तो बैलेंस कर रहा है, अच्छा कर रहा है वो। और कितनी बार तो ऐसा भी होता है, ऐसी समस्याएं भी आती हैं कि बड़े बड़े ट्रेनर भी आपके पास रहते हैं। आपके बच्चे का रिश्ता हुआ, ट्रेनर समझ गए, कॉलोनी में अड़ोसी पड़ोसी सखी सहेलियां, अरे बहू आएगी, जरा पहले से ही ध्यान से रखना, अपने अहंकार को गिरने मत देना, थोड़ा कस के रखना, वो आके तुझे नचाने वाली ना बन जाए, नाचना शुरू मत कर देना, वो आते ही रसोई पर भी राज कर लेगी, तेरी कोई औकात माया, तू तो गई। अगर ऐसी बातें पहले, ऐसे ही दिमाग कैसा सेट हो गया, क्योंकि ट्रेनर हर किसी के आसपास घूम रहे हैं, फोकट की सलाह देने वाले बहुत मिल जाएंगे। अपने जीवन में क्या है क्या नहीं ये नहीं देखना, लेकिन दूसरे के जीवन में हलचल मचाने वाले हमेशा मिल जाएंगे। एक लड़के ने आकर मुझे कहा, कहते महाराज साहब घर में वातावरण बड़ा अच्छा रहता है, जैसे ही मेरी बहन आती है 10 दिन के लिए सारे घर को खराब करके चली जाती है, आके मम्मी पापा के आगे ऐसी बिछेगी जैसे उससे बड़ा वेल विशर उनका कोई। हम इतने दिन से जो सेवा मेहनत कर रहे हैं और मम्मी पापा भी आकर एक बार में ही हमको तो दूर कर देते हैं और सोचते हैं मेरी बेटी, हालांकि वो भाई कह रहा है, हालांकि मेरी बहन का व्यवहार अपने ससुराल में अच्छा नहीं है, उससे उसके सास ससुर खुश नहीं है, लेकिन यहां पर आकर हमें खराब करके, क्या है भाभी आप इस तरह से मम्मी का ध्यान रखती हो, अरे तुम्हें कोई ध्यान ही नहीं है, 10 दिन के लिए आई है और सारी उठा पटक करके। तो जो नंदे हैं उनको क्या सोचना है, जो ननद बनकर आई है आगे वो भी किसी की क्या है, भाभी है। वो जैसा अपनी ननद से चाहती है कि भाभी के साथ ऐसा व्यवहार, ये कड़ी चल रही है, तो वो भी ऐसा ही चाहे कि मैं भी अपनी भाभी के साथ वैसा ही व्यवहार करूं। अगर ऐसी समझदारी की बात हो जाए तो घर के रिश्ते अच्छे बन सकते हैं। एक प्रॉब्लम और आती है, एक समस्या और क्या है घर की, जो घर के अंदर खटास आता है वो क्या समस्या है, वो समस्या है कि जैसे हमें किसी से प्रॉब्लम होती है तो वो बात हम उससे ना करके और 10 लोगों से करते हैं, समझ गए। जैसे मुझे आपसे प्रॉब्लम हो गई, मैंने आपके आगे उस बात को नहीं रखा और 10 लोगों के, जिसके साथ प्रॉब्लम है उसको तो छोड़ दिया और 10 लोगों के आगे वो बात करनी, क्या समस्या सुलझ जाएगी। वो 10 लोग और आगे से आगे बात फैला कर कहते, ऐसे महाराज साहब मम्मी क्या करती है, कितनी बार जो बात होती है हमें ना कहकर और पड़ोसियों से और रिश्तेदारों से बात कहना शुरू कर देती है और सबकी नजर में हमें विलेन बना देती है। तो कम से प्रॉब्लम सॉल्व कब होगी, जब जिसके साथ प्रॉब्लम हुई है उससे बात करिए। और बड़ों को थोड़ा उदार होना पड़ेगा, उदार बनना पड़ेगा। ये सोचो वो लड़का कह रहा महाराज साहब चक्की के 2 पार्ट में मैं पिसा जा रहा हूं, आप भी कितने जने ऐसे होंगे। इधर से कमरे में आता हूं, पत्नी लड़ाई करती है, बाहर निकलता हूं तो माँ लड़ाई करती है, दूसरी तरफ जाता हूं तो बहन की बातें सुनता हूं, तीसरी तरफ जाता हूं तो पापा भी कहते हैं बेटा आजकल तो तुझे
तेरा ध्यान कहाँ रहता है? ऐसे चक्की के पार्ट में मैं पिसता चला जा रहा हूँ, कैसे बचूं, क्या करूं? थोड़ा कुछ ऐसा समझाओ कि जिसके अंदर से आकर सबके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग आए और घर का वातावरण कैसा बने? पिता और पुत्र की माँ से ही कुछ गिरा है। साथ में छोटा सा पोता बैठा था और उसने दादू ने कहा कि बेटा जल्दी से जाकर आओ, देख के आओ रसोई में इतना बड़ा एकदम तेज शोर आया, ये क्या हुआ है, क्या गिरा है? बच्चा गया और आके कहता है, दादू दादू दादी माँ से कांच की प्लेट टूट गई, कांच की प्लेट टूट गई। तो अब वो पिता अपने बेटे से कहता तुझे कैसे पता चला कि तेरी माँ से गिरा है? तेरी माँ से गिरा, तुझे कैसे पता चल गया? कहते माँ की तेज तेज आवाजें नहीं आई। अगर बहू से गिरा होता पापा तो माँ की इतनी तेज आवाज आ जाती। तो ऐसा हमें सोचना चाहिए कि हमसे भी कुछ नुकसान होता है तब भी तो हम चुप रहते हैं, और बहू से कोई नुकसान होता है तो चुप रहते हैं। आजकल कहेंगी नहीं हमारा सब बहू भी ऐसी आई हमें चुप करा देती हैं। ये सब कुछ बदल चुका है। बहुओं को भी कहना है और सासू जी से भी कहना है कि आपस में अगर तालमेल बिठा लोगे तो ये जीवन का व्यवहार, जीवन के संस्कार, जीवन में घर का वातावरण बहुत अच्छा और सुंदर बन सकता है। कई बार तो कुछ सासू जी भी आकर कह देते हैं, मारे साहब आप ऐसा मत समझो ना, मैंने बहू को बहुत आज़ादी दी और जितनी आज़ादी दी उसने उसका मुझसे नाजायज़ फ़ायदा उठाया। पंजाब में तो ऐसा रिवाज है कि जिस समय शादी होती है तो 6 महीने तक, 4 महीने तक, 2 महीने तक बहू को कुछ काम करने नहीं देते। एक चूड़ा पहनते हैं वहाँ पर कि जब तक उसके हाथ में जैसे चूड़ा रहता है तो बहुत कम काम करती है। मतलब सास ऐसा सोचती है कि बेचारी बच्ची आई है, थोड़ी देर आराम कर ले, यहाँ के तौर तरीके सीख ले कि किस तरह से रसोई में जाकर क्या बनाया जाता है, किसके साथ कैसा व्यवहार है, सारा व्यवहार वो आराम से सीख ले, उसके ऊपर काम का बोझ ना हो। एक लड़के की शादी हो गई, बहू आ गई घर में, सास ने 6 महीने तक कोई काम नहीं कराया। अब बहू को भी आदत पड़ गई कि कमाल है, बड़ा अच्छा घर है, यहाँ तो कोई काम ही नहीं कहता, मुफ्त में एक नौकर मिला हुआ है, सास ही सारा काम कर लेती है। एक दिन लड़का माँ से कहने लगा, माँ आपने इसको बहुत सिर पे चढ़ा लिया, आप तो कुछ काम कह दिया करो। कहते नहीं बेटा, ये समझदार होगी तो अपने आप काम कर लेगी। तो बहू का कमरा ऊपर था, नीचे सासू जी काम कर रही थी, माँ बेटे ने आपस में कुछ बात की थी, सास झाड़ू लगा रही थी। लड़का आया और हाथ से झाड़ू छीनने लगा और कहने लगा, माँ बूढ़ी हो गई हो, कब तक काम करती रहोगी, इधर छोड़ो, मुझे दो, मैं लगाऊंगा। बहू ऊपर से नीचे उतर रही थी छम करती हुई। वो आकर कहने लगी, अरे माँ बेटा दोनों क्यों झगड़ रहे हो, एक दिन माँ कर लिया करे, एक दिन बेटा कर ले। अगर ऐसा हो तो फिर बेचारी वो तो सोच रही थी कि आते ही झाड़ू पकड़ लेगी, माँ जी आप रहने दो, बहुत दिन कर लिया, और उसने तो दोनों की ड्यूटी बता दी कि एक दिन माँ कर ले और एक दिन। ऐसा भी ठीक नहीं है। तो जहाँ पर हम हमेशा यही बात कहते हैं कि प्यार प्रेम रहे परिवार में, माता पिता का सम्मान रहे परिवार में, तो माता पिता को भी अपने बहू और बेटे को समझ के, ननद को भी अपनी भाभी भाई को समझकर कि उसका अब फर्ज बनता है कि ये थोड़ा समय अपनी और पत्नियों को भी समझना है। सबको आपस में, पूरा जो परिवार है,
प्रेम की जो रिश्तों की सुगंध है वो तभी बरकरार रहेगी जब हर एक इंसान अपने अपने कर्तव्य को, अपनी अपनी ड्यूटी को अच्छे से समझेगा। बहू को भी ये नहीं लगना चाहिए कि पति बाहर से आया है तो माँ के पास ना बैठे, सीधा मेरे कमरे में आए, नहीं, पहले बल्कि कहना चाहिए पहले माँ को आप 10-15 मिनट दो, और माँ को भी ये कहना चाहिए कि बेटा कोई बात नहीं। माँ यही सोचने लग जाती पहले हर जगह मेरे साथ जाता था, अब हर जगह पत्नी के साथ जाता है, ये तो बिल्कुल बदल गया है, मेरी परवाह नहीं करता, यानी स्ट्रेस में आना शुरू हो जाता है परिवार। ऐसा नहीं होता। अपने बच्चे की खुशियों का ख्याल है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो चीज मुझे अपनी बेटी के लिए पसंद है, सबसे पहले मुझे, अब बेटी कौन है? बेटी तो 10 दिन के लिए आएगी, और बहू आपको सुबह का नाश्ता बनाकर कौन दे रही है, भोजन बनाकर कौन दे रही है, ध्यान कौन रख रही है, वो भी 10 दिन में आप, जो मेरी बेटी कर सकती है इसने कहाँ करना है? बहू सुन रही है, फोन पे सास किसी से बात कर रही है, जो बेटी कर सकती बहू कहाँ कर सकती है? तो बहू सोचती है फिर बेटी से ही कराओ, मैं भी आराम से बैठूं, बेटी से ही कराओ, मुझे भी आराम से। घर का बड़ा मुखिया उस पर डिपेंड करता है अपने घर की व्यवस्था। सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए बड़े हुए तो क्या हुए जैसे पेड़ खजूर, बड़े हुए तो क्या हुए जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। अगर ऐसा बड़ा है तो वो किसी काम का नहीं है। बड़े की जिम्मेदारी बनती है अपने परिवार को जोड़कर। अगर हर समय पार्शलिटी बेटी बहू के साथ करते रहे तो कभी बहू बेटी बनकर आपकी सेवा, और बेटी तो जा चुकी, क्या कहना है, अब मेरे घर में आई है यही मेरी बेटी है। बेटी को बहू जिस दिन समझना शुरू कर दोगे, क्योंकि वो किसी के घर की क्या बन गई है, उसे बहू की तरह शिक्षा दो, बेटा तुझे वहां जाकर सबका बहू बनकर सम्मान करना है, और जो घर में आई है उसको बेटी समझना। आप कहोगे हमारे सब बड़ी उल्टी बात सिखा रहे हो, लेकिन ये सही है जिंदगी जीने के लिए। जो बहू आई है उसको बेटी समझना शुरू कर दो, और अपनी बेटी को क्या, बहू, क्योंकि वो किसी के घर की, अब उसके ऊपर जो टैग लग चुका है वो बहू का लग चुका, वो बहू बन चुकी है। और आपके घर में जो बहू आई है, क्योंकि जो कार्य आपकी बेटी करती थी अब आपकी बहू उससे भी ज़्यादा अच्छा कर रही है, तो उस बहू को अगर बेटी बनाकर आप अपनी जिंदगी में ये कर्तव्य निभाने शुरू कर दें। बेटा कह रहा है कि महाराज साहब मैं अपनी माँ के लिए सब कुछ करना चाहता हूँ, मैं इतनी अच्छाई करता हूँ, बहू भी उनकी इतना अच्छा करती है, लेकिन कभी एक गलती हो जाती है तो वो उसी को पकड़कर सारे रिश्तेदारों में हमें बदनाम कर देती है। मैं अच्छे से, वो हर समय कहती है अपनी बहू के लिए, अपनी पत्नी के लिए पैसा खर्च करेगा ना, मेरे लिए तो कुछ है ही नहीं तेरे पास। मैं कहता हूँ नहीं माँ, तेरे लिए मेरे पास मेरा जो कुछ है वो सब तेरा है, लेकिन एक बार प्यार से हाथ रख के सोच कर तो देख, ये तेरा बेटा हर समय चक्की के 2 पाटों में पिस रहा है, कम से कम इसके दर्द को महसूस करके तो देख। तू तो माँ है ना, तेरा दिल तो इतना बड़ा है, तो कम से कम तेरा दिल तो प्रेम से भरकर अपने बच्चे के सुखी जीवन की कामना। इतना परिवर्तन जब आपके जीवन में आ जाएगा तो आपका घर क्या हो जाएगा, मंदिर बन जाएगा। मंदिर, घर क्या बन जाएगा आपका, मंदिर बन जाएगा। राखी का त्योहार आता है, बेटी को बुलाने के लिए आतुर रहती हो, लेकिन बहू को भेजने के लिए मेरी बेटी आएगी इसको तो कुछ परवाह ही नहीं है, मेरी बेटी आएगी राखी बांधने के लिए अपने पिहर जाने को तैयार। यहाँ दिल में कुछ सोच नहीं आती कि जो बेटी के लिए, वो भी तो किसी की बेटी है, वो भी तो जाना चाहती है। ये छोटी छोटी बातों में घर में इतना तनाव, घर का सारा वातावरण खराब, और घर में दीवारें। एक ही घर में रहते रहते बहू अलग चूल्हा लेकर बैठी है, सास अलग रोटी बना रही है।
ये सब काम तो हो रहे हैं। अगर ये समस्याएं कब खड़ी होती हैं? जब आप कुछ भी समझने के लिए तैयार, कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं हो। प्यारे रिश्तों की डोर इसे थामो पुरजोर की डोर, इसे थामो पुरजोर। घर में होगा बड़ा प्यार, तेरा बदलेगा संसार। यही कहना है मेरे महावीर का, यही कहना है मेरे महावीर का। सास बन जाए त्रिशला मैया, बहू होंगी यशोदा सी गैया। सास बन जाए त्रिशला मैया, बहू होंगी यशोदा सी गैया। घर में बढ़ेगा प्यार, प्यारा होगा ये परिवार, सुखी होगा ये संसार। अपना लो तुम महावीर को, प्यारे रिश्तों की डोर इसे थामो पुरजोर। घर में बनाओ तुम प्यार, होगा सुख में संसार। यही कहना है मेरे महावीर का। इन रिश्तों को सुंदर से सुंदर बनाओ। कुछ परिवर्तन जरूर लेकर जाना, बदलना जरूर। सासू माँ जरूर बदलें, और वो बदलेंगी तो बहू अपने आप ही बदली हुई आपको नजर आएगी। इसी के साथ नमो सिद्धानंग, नमो ऐरियानंग, नमो वज्रानंग, नमो लोहे सावनंग। चैता वारं वासन चक्वेटी मेहडियो संति संति करे लोहे पत्तो गए मनुत्रंग। श्री चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवलिपनता दुम्मा मंगलम। चेतारी लघुत्मारी हंता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा साहू लघुत्मा केवलिपनता दुम्मो लघुत्मा। चेतारी शरणम पवजामे रिहंते शरणम पवजामे सिद्धे शरणम पवजामे साहू शरणम पवजामे केवलिपनता दुम्मो शरणम पवजामे। अरिहंता जी का शरणा सिद्धा जी का शरणा साधु जी का शरणा केवलिप रुपया धर्म का शरणा। ये चार शरणें दुख करने और शरणानी कोई जो भाव प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद हुए, उसका सदा ही मंगल हुए।